इन लोगों का तो यही काम है, केवल डील करना। कोई नया डील लेके जा रहे होंगे, अपना डीलिंग कर रहे होंगे। बिहार में जो है बेरोजगारी है, पलायन है, इसके लिए तो नहीं जा रहे प्रधानमंत्री से मिलने। लोगों को रोजगार कैसे दिलवाएं, पलायन कैसे रुकवाएं, कारखाने बिहार में कैसे खुलवाएं, शुगर मिल कैसे खुलवाएं, इसके लिए तो नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली प्रवास पर है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का पूरा सच सामने ला दिया है। तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि नीतीश कुमार कौन सी डील करने दिल्ली पहुंचे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में एक नई हलचल मच गई है। ये यात्रा मात्र एक निजी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसके साथ कई राजनीतिक कयास भी जुड़े हुए हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के इस दौरे में पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये मुलाकात उन सब सवालों को जन्म दे रही है जिससे बिहार की राजनीति सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। विपक्षी दलों ने इस यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले पर कुछ अहम बयान देते हुए नजर आए, जिससे राजनीति में और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विक्रम परवीर की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। विक्रम परवीर उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और उनकी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। हालांकि इस यात्रा को लेकर अब राजनीतिक हलकों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये यात्रा सिर्फ एक निजी समारोह के लिए थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही राजनीतिक मंशा थी? वैसे राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय बजट में बिहार को प्राथमिकता देने और दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने पहुंच सकते हैं। इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में प्रमुख विपक्षी नेता और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता है, उन्होंने इस दिल्ली यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली में किसी डील के लिए गए होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की समस्याओं जैसे कि पलायन, बाढ़, बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री की कभी चिंता नहीं रही है और इसलिए उन्हें इन मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उनका यह भी कहना है कि नीतीश कुमार पहले पीएम मोदी के खिलाफ थे, लेकिन अब उनसे मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान एक तरह से नीतीश कुमार के राजनीति में बदलते रुख की ओर इशारा कर रहा है, जिसे कई राजनीतिक जानकारों ने गंभीरता से लिया है। वैसे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पहले ये थाली खींचते थे और अब पैर छूते हैं। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के बड़े डील का पर्दाफाश किया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक भगदड़ हुआ, फिर दूसरी घटना हो जाती है, लगातार घटनाएं हो रही है, किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। और दुखद इस बात का है कि भाई अभी जो मरे हैं लोग, सबसे ज्यादा लगता है कि 19-20 लोग जो है बिहार के लोग मरे हैं। बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं। पहले भी घाटों पे मौत हुई थी, कई बिहारियों की मौत हुई थी। सरकार का क्या रोल रहा उनके लाशों को लाने में? उनके परिजन जो है भटक रहे हैं। बुला करके कोई अधिकारी तक पूछा भी नहीं बिहार का कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा, ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हो। तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है
ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति जो है वो प्रदान। विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव लाशों पे राजनीति करते हैं। सीएम दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। तेजस्वी जी, आपको लगता है क्या वो पीएम से मिलेंगे? हर बार वो जाते हैं, सिर्फ चर्चा होती है। अब देखिए उनका काम है, वो क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बिहार में जो है बेरोजगारी है, पलायन है, इसके लिए तो नहीं जा रहे प्रधानमंत्री से मिलना। ये बात तो स्पष्ट है कि बिहार में बाढ़ को कैसे रोके, सुखाड़, किसानों की व्यवस्था कैसे बेहतर करें, लोगों को रोजगार कैसे दिलवाएं, पलायन कैसे रुकवाएं, कारखाने बिहार में कैसे खुलवाएं, शुगर मिल कैसे खुलवाएं, इसके लिए तो नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे। अब जा रहे होंगे, अपना कोई व्यक्तिगत काम है सर। इन लोगों का तो यही काम है, केवल डील करना। कोई नया डील लेके जा रहे होंगे, अपना डीलिंग कर रहे होंगे। तो इससे बिहार के लोगों को कोई लाभ नहीं है, ना पहले भी हुआ था। ये लोग अपना मुलाकात करते हैं ना, उनकी मर्जी। पहले थाली खींचते थे, अब पैर छू रहे हैं, अब उनकी मर्जी। इस पे क्या बोला जा सकता है? आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं और वो दिल्ली भी अपने किसी मकसद से गए हैं। खैर, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर उनके समर्थक और विपक्षी दलों की जो है अलग अलग राय सामने आ रही है। जहां एक और बीजेपी के समर्थक इसे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश मानते हैं, तो वहीं विपक्षी दल इसे कुछ और ही रूप देने में लगी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा किसी व्यक्तिगत संबंध को लेकर नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर हो सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अहम स्थान है और यह देखा गया है कि वो हमेशा अपनी राजनीतिक चालों में बहुत सटीक रहते हैं। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि उनके इस दौरे के पीछे कुछ बड़ा राजनीतिक मंशा हो सकती है। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने की संभावना के साथ ही यह भी चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से कुछ समझौता की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अगले कुछ महीने में चुनाव हो रहे हैं और इस लिहाज से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यह भी सत्य है कि नीतीश कुमार पहले बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर तीखे बयान दे चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी पार्टी का रुख थोड़ा नरम हुआ है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से ही काफी दिलचस्प रही है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने कई बार अपने राजनीतिक परिनीति में बदलाव किए हैं। 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने कई बार अपनी पार्टी और राज्य की राजनीति को नई दिशा में अग्रसर किया है। उनकी राजनीति की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस बार समय के साथ अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है ताकि वो राजनीति में बने रह सके। यही वजह है कि वो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हैं तो कभी उनका विरोध करते हैं। उनकी ये यात्रा भी इसी बदलाव की कड़ी के रूप में देखी जा रही है। कई लोग इसे उनकी राजनीतिक यात्रा का एक और मोड़ मानते हैं। इसके अलावा यह भी संबंध है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाभ लेने की कोशिश करने के लिए वहां गए हैं, जो बिहार के विकास के लिए काफी आवश्यक मानी जा रही है। वैसे नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। उनकी इस यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर कुछ तीखे बयान दिए हैं। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं और क्या वो बीजेपी के साथ कुछ समझौते की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल इस यात्रा को लेकर राजनीति में हलचल जारी है और आने वाले दिनों में इसके अधिक पहलुओं का खुलासा हो सकता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।